আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। प्रकटन विकास के कार्यक्रम में आप सभी बहनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। मंच पर प्रमुख रूप से तपसील जाति आदिवासी प्रकटन केस खांडल जी, संस्था के सचिव श्री सोमेन कोले जी और श्रीमती कोले जी, संस्था की गवर्निंग बॉडी के सदस्यगण। शंभु नमस्कार, আমি সৌমেন কোলে, সম্পাদক তফসিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটার মূল লক্ষ্য যেটা ছিল যে প্রত্যেকে আপনারা যেহেতু মিডিয়াতে আছেন জানেন যে ভারত সরকার এই বছর কিছুদিন আগে মানে এখন এক মাস পূর্ণ হয়নি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে যেটা ফিনান্সিয়াল বাজেট ছিল তার বাইরেও 2484 কোটি টাকা ন্যাচারাল ফার্মিং এর উপর বরাদ্দ করেছে। তো আমরা সেই সুযোগটাকে অ্যাচিভ করতে পেরেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল এটাই যে ন্যাচারাল ফার্মিং, কেন আমাদের ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ কৃষি প্রধান দেশ, কৃষির ডেভেলপমেন্ট হলেই কিন্তু তবে দেশ এগোতে পারবে। তার মানে এই না যে অন্য ডেভেলপমেন্টগুলো দরকার নেই, অবশ্যই দরকার আছে, মধুমক্ষী দরকার আছে, ফিশারি দরকার আছে, আমাদের দরকার ল্যাক কাল্টিভেশনের উপর বড় কাজ করে সেটাও দরকার আছে, কিন্তু কৃষিটাকে বেশি করে ধরে রাখা দরকার আছে। এটাই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য আজকে ন্যাচারাল ফার্মিং এর জন্য। আর একটা যেটা ছিল যে আমাদের আজকে প্রায় 400 জন আমাদের সংস্থার সাথে যে সমস্ত কর্মী যুক্ত আছেন তারা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলা থেকে তারা উপস্থিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে একটা বার্তা দেওয়া ছিল। দীর্ঘদিন বা কয়েক বছর ধরে তারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিল বা আছে, আজও আছে, আগামী দিনে থাকবে। তাদেরকে আমরা ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং করে উঠতে পারিনি, সেই জায়গাটা পুরোপুরিভাবে ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে। সেটাও আমি প্রেসের মাধ্যমে জানাতে চাইছি যে 2025 সালের জানুয়ারি মাস থেকে তারা ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং হয়ে যাবে। জয় শ্রী শম্ভু, নমস্কার। पश्चिम बंगाल काली माँ का आशीर्वाद है पश्चिम बंगाल के ऊपर, और सदा से हम मानते आए हैं कि जो एक बंगाली सोचता है उसके कई वर्ष के बाद बाकी भारतीय सोचते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे हम सब लोग आए, और मैं धन्यवाद देता हूँ कोले जी का, और सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ इनके जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन है प्रोफेसर पीबी शर्मा जी का। देखिए, दो बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यदि भारत को विकसित होना है, और भारत को विकसित होना ही होना है, तो बंगाल का रोल सबसे बड़ा होगा। और बंगाल का रोल सबसे बड़ा होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के ग्रामीण सबसे आगे बढ़ चढ़ कर वो सब कार्य करें जो देश के पुनर्निर्माण में बहुत महत्व रखते हैं। अब वो क्या क्या कार्य हैं? सबसे पहला कार्य, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी ने बताया, उन्होंने बताया कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेचुरल एग्रीकल्चर करें, क्योंकि अगर हम नेचुरल एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो उपज तो बढ़ेगी लेकिन हमारी भूमि वो उसका ह्रास हो रहा है, भूमि की कैपेसिटी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। तो सबसे पहले नेचुरल कृषि, और जब हम प्राकृतिक कृषि करेंगे तो उसके साथ सीधा जुड़ जाते हैं गौ सेवा से, बिकॉज जब गाय पलेगी, गाय कृषि के साथ साथ पलेगी, तभी कृषि प्राकृतिक होगी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामीण विकास के लिए, वो है मधुमक्खी पालन। बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया स्लोवेनिया का, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत मधुमक्खी पालन में सबसे अग्रणी है। यदि सभ्यताओं में देखा जाए तो भारतीय सभ्यता सबसे पहली सभ्यता है जिन्होंने मधुमक्खी पालन, जो शब्द है मधुमक्खी, आप देखिए ये शब्द अपने आप में बहुत सारे मायने रखता है। तो जो कोले जी ने अपनी संस्था का एक पहल की है कि इनके जो वॉलंटियर्स हैं वो मधुमक्खी पालन में निपुण हो। अब जब एक छोटी सी बात बताता हूं, आज पूरे विश्व में चाइनीज शहद को बैन किया गया क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक्स होता है और उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और भारत का जो हनी है वो चाइनीज हनी से दुगने प्राइस पे बिकता है और उसकी इतनी डिमांड है। अब जस्ट आप सोचो कि बंगाल यदि पूरे देश में नंबर 1 हो जाए शहद उत्पादन में, घर घर में, गांवों में यदि महिलाएं, यदि युवा, बच्चियां सब सीख जाएं मधुमक्खी पालन और शहद प्रोड्यूस करें, तो आप सोचो क्या स्थिति होगी पश्चिम बंगाल की और कहां हम भारतीय पहुंचेंगे। इन सब चीजों में पहल करके जो कोले जी की संस्था है वो बहुत आगे बढ़ रही है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने जो भी सीखा है जीवन में और उसको समर्पण भाव से इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ। मैं समझता हूँ कि भारत के विकास में हमारे ग्रामीण और आदिवासी भाइयों की, बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका हमको निर्धारित करनी है, और इसके लिए आवश्यक होगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए, इसके साथ साथ हरित ऊर्जा के लिए
साथ साथ हमारी जो जन औषधि है उसको बढ़ाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करें। आज के ज्ञान और विज्ञान के युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव है कि जो छोटे छोटे कॉल सेंटर्स हमारे बड़े शहरों में चल रहे हैं वो सही मायने में गांव में भी चल सकते हैं। हम गांव में बहुत अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे नए जो युवक युवतियां हैं उनको सक्षम बना सकते हैं। हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि गांव से शहरों की ओर होने वाला जो पलायन है वो तभी रुक सकता है जबकि गांव के हमारे भाई बहन, वहाँ के छात्र छात्राएं सही मायने में पूरी तरह से सक्षम हों और वहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा हों। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर कोविंद जी की उपस्थिति में हम सब इस बात की प्रेरणा लें कि भारत के विकास के लिए हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, शिक्षा और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने के लिए संकल्प के साथ काम करें। मैं खासतौर से हमारी प्रेस और मीडिया का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी तादाद में सम्मिलित होकर के हम सबका हौसला बढ़ाया है। हमारी संस्था के मेंटर प्रोफेसर आर.के. खंडाल साहब जो कि पूर्व कुलपति हैं UPTU उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, वो भी 2 शब्द आपसे कहेंगे और मेरे साथ में संस्था के संचालक कोले साहब यहाँ पर हैं।